हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैंने बनाया है वैष्णो देवी का, क्योंकि होली थी 14 की और हम लोगों का रिजर्वेशन ऑलरेडी 3 महीने पहले से हो रखा था। तो हम लोग जाते हैं। पहले मैं जाऊंगी अपने कालपी स्टेशन में, झांसी के लिए ट्रेन पकड़ देंगे। फिर वहाँ से है हमारी कटरा के लिए ट्रेन। और हम लोग बरौनी से जा रहे हैं 2 बजे वाली से। ट्रेन आ गई, ट्रेन में हम लोग बैठे। माय फेवरेट सीट विंडो सीट, बढ़िया, क्योंकि त्यौहार था इस वजह से ज़्यादा भरी नहीं थी लोकल ट्रेन, सॉरी। और हम लोग की ट्रेन यहाँ से 10 बजे की थी और हम लोगों को भूख भी बहुत लगाई थी। तो पापा लोगों ने कहा चलो आधा घंटा पहले खाना खा लो, फिर वहाँ पर ट्रेन में क्या खाएंगे, क्योंकि हम लोगों के जो रिजर्वेशन थे ना अलग अलग डिब्बों में हो गए थे। फिर हम लोगों की ट्रेन भी आ गई, आप लोग देख सकते हो। और हम लोगों को ना आरएसी मिली थी। हम लोगों ने इतने पहले से ट्रेन बुक कराई थी, फिर भी हम लोगों को आरएसी मिली थी। और यहाँ से जाकर मैंने तुरंत मिडल वाली सीट निकाली, क्योंकि हम लोगों को ना 77 से लेकर के 73 से लेकर के 80 तक की सीट्स मिली थी। और वो डायरेक्ट बिल्कुल विंडो के मेन दरवाजे के पास था। इस वजह से मैंने कहा चलो मिडिल में लेटते हैं। और फिर भाई साहब सुबह उठे और यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हो, बारिश का मौसम था। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ना एक ट्रेन ना एक जगह रुकी थी, कम से कम क्रॉसिंग वगैरह होगी तो आधे घंटे पहले से रुकी थी। तो हम लोगों ने माउथ वॉश किया, ब्रश किया। और यहाँ का जो वेदर था ना, ओए आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा था। और फाइनली हम लोग पहुँच गए कटरा। और ये आप जो पहाड़ देख रहे हो ना, पापा कह रहे हैं वो देखो जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, वहाँ पे हम लोगों को जाना है। हम लोगों ने कहा ठीक है। फिर हम लोग उतरे स्टेशन, और स्टेशन उतरने के बाद चेकिंग वगैरह होती है। फिर हम लोग अपने रूम देखा, रूम में हम लोग शिफ्ट हुए। हम लोगों ने 2 रूम लिए थे, क्योंकि हम लोग 11 लोग थे। हम 3 गर्ल्स थी और मतलब 3 लोग थे हम लोग लेडीज़ में, और बाकी सारे मेरे पापा थे, उनके दोस्त थे और भी बहुत लोग थे। और फिर हम लोगों ने रात में ही हम लोगों ने कहा चलो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यहाँ पर एक कार्ड मिलता है। फिर हम लोग, भूख भी बहुत लग रही थी तो हम लोग गए एक होटल में, हम लोगों ने रेस्टोरेंट में, सॉरी, हम लोगों ने खाना खाया। और एक थाली 130 रुपए की पड़ी। इसमें सिर्फ 2 रोटी थी, 2 आलू की सब्जी थी और मीठा वीठा कुछ भी नहीं था, और चावल थे। हम लोग बस गए और हम लोग भी वहाँ पर भी डायरेक्ट सो गए। और नेक्स्ट डे उठे, सब लोग तैयारी करने लगे जाने की। कुछ लोगों ने नहाया, हम दोनों ने नहीं नहाया, क्योंकि पापा बोले कि वहीं पर ही नहाएंगे। तो मैंने भी बस, सर्दी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, क्योंकि पहले भी बताया था आपको यहाँ पर बारिश हो गई थी, इसी वजह से। तो हम लोग, इन्होंने शॉल कैरी कर लिया था, मैंने कहा चलो मैं वूलन वाला सूट पहन लेती हूँ। फिर हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की। देखिए आप, कितना अच्छा व्यू लग रहा है सामने का। मैं, हम लोगों को इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि वहाँ जाना है दर्शन करने, कैसे क्या होगा। और आप पापा को देख सकते हो, मेरे पापा सच में सबसे आगे थे, चढ़ाई में भी सबसे आगे थे। जबकि उनको, मतलब वो उनके एज के हिसाब से ही समझ लो आप, और उनको एक्सीडेंट भी हो चुका था, उस हिसाब से भी वो सबसे आगे थे। और हम लोग ना पागल थे, जब हम लोग इतनी लाइन बना रहे थे और सब लोग आगे निकले जाए, तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग भी आगे चलें। हम लोग आगे करके अपना चेकिंग वगैरह कराया और सीधा चढ़ाई स्टार्ट की। और आप देख सकते हो, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, चढ़ाई के टाइम मतलब हर चीज़ की सुविधाएं थी, पानी से लेकर के खाना तक की। लेकिन यहाँ पर खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा था। और ना यहाँ पर जब आप सीधा चढ़ाई चढ़ते हो ना, तो यहाँ से आपको बहुत दूर पड़ेगा, लेकिन जब स्टेयर से चढ़ते हो ना, थक ज़रूर जाते हैं लेकिन बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं। तो हम लोग भी बहुत थक गए थे। फाइनली ये अर्धकुमारी है, हम लोग अर्धकुमारी पहुँच गए थे। तो यहाँ से हम लोगों को लगा चलो थोड़ी पास है भवन के। तो हम लोगों ने ना यहाँ पर खाना खाया, जो मतलब सरकारी एमआरपी पे ही मिल रहा था। ये हम लोगों को 55 का राजमा चावल हम लोगों ने खाया। और फिर हम लोग भवन की ओर चले। ये वाला रास्ता ना नया बना था, तो पापा कह रहे थे यहाँ पर घोड़े वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ घोड़े वगैरह मिल रहे थे ना, रास्ते में इतना बदबू था कि मैं बता नहीं सकती आपको। फाइनली हम लोग भवन के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। और ये जो रूफ पे देख रहे हैं ना आप, ये भवन से स्टार्ट होते पर आदमी 100 रुपये, जो सीधे
आपको भैरव बाबा के पास छोड़ देगा, मतलब उसके 100 मीटर पहले। फिर हम लोगों ने नहाया, कपड़े चेंज किए और यहाँ पर ना स्नोफॉल भी होने लगा था, लेकिन मैं उसकी वीडियो क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि हम लोगों को फ़ोन भी सबमिट करने जाने थे। फिर हम क्योंकि भवन के अंदर जो वैष्णो देवी का है ना गुफ़ा, वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने फ़ोन जमा करके फिर भैरव बाबा की चढ़ाई करी, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोग इतने थक गए थे ना, क्योंकि भैरव बाबा की आपने सुना होगा खड़ी चढ़ाई होती है। हम लोगों ने ये उतरते टाइम पूरा व्यू कैप्चर किया और आप देख सकते हो हम लोगों को डंडे के सहारे से चलना पड़ा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर जब मसाज के लिए 30-30 रुपए वाले घूमते हैं कि मसाज करा लो, लेकिन पापा ने कहा नहीं कुछ नहीं होता उससे, तो हम लोगों ने कुछ नहीं कराया। और आप ये देख सकते हो फाइनली ये बाहर जाने का रास्ता है, हम लोग बाहर चलेगा। और रात को हम लोगों ने सुबह 8 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी और रात को 3 बजे हम लोग नीचे आए थे। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने खाना खाया, मैंने सिर्फ डोसा खाया बस। और फिर हम लोग फाइनली रूम पे आए और उससे सो गए। सुबह उठे तो देखा यहाँ पर ना जो लोग आते हैं विथ फैमिली, विथ बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये कर्नाटक वगैरह के लोग होंगे, तो इन्होंने खाना वाना बनवाया था। और ना ये बच्चा ना आप देख लो गाइस, सच बता रहे हैं, ये इसने पूरी चढ़ाई चढ़ी, कुछ दूर किसी ने लिया, इसके भी पैर बहुत सूज गए थे, बहुत ही क्यूट था। फिर हम लोग दूसरे दिन नहा के कपड़े पहन करके शॉपिंग के लिए निकले। हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, शॉपिंग करी बहुत सारी, बढ़िया गरम गरम पराठे खाए। यहाँ के पराठे में ऐसा लग रहा था तेल ही तेल निकल रहा था। हम लोगों ने बढ़िया शॉपिंग करके सब पैक करके, क्योंकि हम लोगों की रात की ट्रेन थी हिमसागर, जो सीधे कन्याकुमारी तक जाती थी और वो भी झांसी तक, मतलब झांसी तक भी जाती थी। तो हम लोगों ने पकड़ी ट्रेन और मैं सीधे सो गई ट्रेन में जाकर भी, क्योंकि रात की थी। और सुबह सुबह ना जब ये पंजाब निकला तो यहाँ पर ये लोग स्वेटर बेचने वाले आ गए, 100-100 रुपये के स्वेटर, 150-150 रुपये के स्वेटर। हम लोगों ने भी लिए थे, मैंने तो बस शॉल लिया था और एक स्वेटर लिया था बस, बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ लिया था। और फाइनली बहुत ही अच्छा रहा ट्रिप, इतना अच्छे दर्शन हुए। और बहुत सी बातें हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पता है एक आप सस्पेंस मान लीजिए, हर जगह हम लोगों के दर्शन हुए ना 10 मिनट में वो बंद होने वाले थे, लेकिन हम लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन हो गए, लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। फाइनली हम लोग झांसी पहुँच गए। झांसी से हम लोगों की नॉन स्टॉप ट्रेन थी जो उरई उतार रही थी, तो हम लोगों ने उसके जनरल की टिकट ली और हम लोग उरई पहुँचे। उरई से एक ऑटो वाले थे, उनसे 500 रुपये में ओनली बात हो गई कि कालपी उतारने के लिए। हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था हम लोग कहीं ना कहीं रुक करके खाना ज़रूर खाएंगे, तो हम लोग उशर गाँव आस्था ढाबा में हम लोगों ने उतर के खाना खाया और बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। और गाइस मैंने इस सफ़र से सीखा है कि आपको अगर जाना है ना कहीं, तो या फिर आप फैमिली के साथ जाइए या फिर जान पहचान लोगों के साथ तो बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि अनजान लोगों के साथ कुछ भी बोल दो इतना फैक्ट नहीं पड़ता है। और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कोई वैष्णो देवी गए हैं।